अरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं सोमवार की हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है शरीर विज्ञान पर आधारित। आज इस श्रृंखला की हम 7वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमें आज मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी है। तो पहले मैं अलका जी 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस अलका जी, ओवर टू यू। उसके बाद हम सविता जी को आमंत्रित करेंगे आज के सेशन के लिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए रिलैक्स रिलैक्स, तनाव दीजिए, पूरा तनाव एकदम रिलैक्स। बहुत जरूरी टॉपिक, एक वीडियो है, मैं भेज दूंगी, अभी अभी जस्ट भेजा हुआ है, ग्रुप में आया हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रेक्षा का कल्याण वर्ष है और इस कल्याण वर्ष के रूप में सूरत में 30 तारीख से 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एक 8 दिवसीय शिविर चालू होने वाला है। तो इस शिविर में सब आएंगे तो बहुत अच्छा है, परंतु वीडियो का इसलिए बात कर रहे हैं कि महाप्रज्ञ जी का वीडियो है। तो महाप्रज्ञ जी का वो वीडियो मैं आज आनंद भाई जी को भेज दूंगी, वो आप तक तो पहुंच ही जाएगा। तो उसमें यही कहा हुआ है कि लोग मेरे पास आते, परमात्मा का दर्शन कैसे करे, आत्मा का दर्शन कैसे करे। तो महाप्रज्ञ ने कहा पहले शरीर को देखो, पहले शरीर को जानो, जब शरीर को समझेंगे तब शरीर के बाद आएगा आत्मा, और उसके बाद आत्मा को जानेंगे तब पहुंचेंगे परमात्मा तक। तो हमारा जो मूल है, बेसिक है, वो जानना बहुत जरूरी था और उसका सुंदर काम और सुंदर तरीके से सविता जी बता रहे हैं। तो सभी को सविता 3 शब्द से स्वागत करती हूँ। सविता, सभी को विश्वास दिलाना है, सभी को सविता, सभी को विश्वास दिलाना है। ताउम्र अगर खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो पहले शरीर को देखना है, शरीर को देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं आज की कड़ी में हम आगे की सीरियल। मोस्ट वेलकम। तो करिए, हम सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। सविता जी वेलकम, वेलकम, वेलकम। और शांति, सुधा, कविता, अर्चना सभी वीडियो ऑन करेंगे, दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू अर्चना। तो कभी मतलब सविता को भी बहुत मजा लगेगा ना, देखो ज्योति जी ने भी कर दिया। थैंक यू एंड वेलकम एंड माइक हैंड ओवर टू सविता जी। थैंक यू सो मच अलका जी और आनंदमल सर का बहुत बहुत आभार। और अलका जी की तो क्वालिटी मतलब नाम को भी इतने अच्छे से डिफाइन करती है
हमेशा ही हर किसी का। तो इनफैक्ट मजा आ जाता है, और दोनों की मेहनत से ही ये सेशंस रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। बिग बिग ओमरहम फॉर बोथ ऑफ देम। ओमर थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग, ओमरहम, सुप्रभात। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट वही जैसे अभी अलका जी ने कहा, सबके वीडियोस ऑन रहते हैं तभी सबके मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं, और इंटरैक्टिव भी होता चला जाता है। और स्टार्टिंग में ही बस एक दो क्वेश्चंस रहेंगे, आप लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं। देखा जाए तो हमारी दिनचर्या, रोज की जो हमारी डे टू डे की लाइफ है, उसमें हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, किसके लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिकली ये ही तीन बेसिक नीड्स हैं जिसके लिए हम इतनी दौड़ धूप करते हैं। अपना सारा का सारा जीवन इन्हीं के लिए लगा देते हैं। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यस, भोजन, रोटी। इनफैक्ट भोजन ही है, पेट ही है, जिसके लिए हम इतनी दौड़ धूप करते हैं। कपड़े के बिना मैनेज हो सकता है, मकान के बिना मैनेज हो सकता है, बट भोजन तो हमें चाहिए ही। अब भोजन को ही पचाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में सिस्टम है, वो क्या है? आवाज तो आई है। इनफैक्ट ये तो सब जानते भी होंगे कई बार लिखने में, और हाँ, पाचन तंत्र। राइट, पाचन तंत्र। और आज हम उसी के विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो भोजन से भी इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं। कौन से होंगे वो? हमने इन्हीं सेशंस में कई बार उनके बारे में बात भी की है, और नो डाउट सब लोग जानते भी होंगे। इनफैक्ट भोजन से भी ज्यादा जरूरी जो हमारे जीवन के लिए हैं, जल और वायु, हवा और पानी। उसके बाद जैसे कहा भी जाता है कि भोजन के बिना कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, और हवा के बिना तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते। बट फिर भी भोजन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और उसी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे मुख से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। देखने में कितना सिंपल लगता है, अरे खाना खाया और पच गया, इट्स ओके। बट अगर देखा जाए तो इसका प्रोसेस शुरू हुआ मुख से। मुख से ही इनफैक्ट पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और नॉट कि सिर्फ भोजन मुंह में डाला तभी वो पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। इनफैक्ट हम उसके बारे में इमेजिन भी करते हैं, उसके स्वाद के बारे में सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं, मुंह में लार ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं। एवरीवन एग्रीज विद दैट? एक्चुअली में जैसे ही हम भोजन, कई बार हम कहते भी तो अरे मुंह में पानी आ गया। तो दैट मीन्स जैसे ही हमने इमेजिन करना शुरू किया, हमारा पाचन तंत्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा स्लाइड्स भी शेयर करती हूँ। तो आज जो हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे ही भोजन के बारे में इमेजिन किया, सोचा, हमारी लार ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। अब मुंह में खाना डाला, क्या सिर्फ चबाना और उसे अंदर ले जाना, डाइजेस्ट हो जाना, यही डाइजेस्टिव सिस्टम है? एक्चुअली में माइंडफुल ईटिंग, भाव क्रिया के साथ भोजन को खाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब
भोजन मुंह में लिया, चबाते हैं। दांतों का काम चबाना है और उसे बिल्कुल प्यूरी करना है। जानते हम हैं, लेकिन हम फट से मुंह में डालते हैं और फटाफट उसको छोटा मोटा थोड़ा सा चबाया और एकदम से स्वेलो कर लेते हैं। डे टू डे लाइफ में हम इसी तरह से करते चले जाते हैं कि हाँ बस खाना हमारे सामने आया, उसे खाना है, खत्म किया। जो हमने जाना कि भोजन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे पास उसी के लिए समय नहीं है। हम बस मशीन की तरह ही टुकड़ा तोड़ा, सब्जी लगाई, मुंह में डाला, खाया, खत्म। इनफैक्ट मुंह में डाला तो जैसे 32 दांत हैं, अगेन हम जानते बहुत कुछ है, बट उन चीजों को फॉलो भी हमें करना है। तो एटलीस्ट 32 बार उसको मुख में च्यू करें। जब हम उसे च्यू करते हैं, अब जैसे भोजन के ही तत्व भी जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स और इस फाइबर, तो ये सारी चीजें जो जो है मुंह से ही उनका पाचन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मुख से ही, लार ग्रंथि जैसे उसके अंदर मिक्स होती है, वहीं से उनका पाचन स्टार्ट हो जाता है, उनका टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कहते भी है ना, दांत का काम आंत को ना करना पड़े, तो मुख में अगर हम अच्छे से उनको चबा लेते हैं तो आंतों को कंपैरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना जो है वो आंतों में जाके भी होता है, लेकिन वहां पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर मुख में ही अच्छे से चबाया, उसको बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में अगर हम ले आते हैं, अब सिर्फ दांत ही नहीं, अगर हम भाग क्रिया के साथ खाते हैं तो इमेजिन करके देखना, जीभ भी कितनी हेल्प करती है। उसको उलटना पलटना, इवन स्वेलो करने के काम में भी जीभ ही हमें हेल्प करती है। तो जब हम भाव क्रिया के साथ भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम इस सारी क्रिया को देख पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। जैसे परीक्षा ध्यान का पर्पस भी यही है कि हमें देखना है। तो देखना क्या है, जैसे ही हमने हर एक्टिविटी को देखना शुरू कर दिया तो वही अपने आप में ध्यान बन गया। अगर हमने देखते हुए भोजन को खा, और यही सारा एरिया है जहां पे हम सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं, उसके बाद तो वो अपने आप सारा प्रोसेस होना है, हमें पता भी नहीं है वो कहाँ गया, कैसे गया, किस तरह से उसका डाइजेशन हो रहा है, क्या क्या उसमें मिक्स हो रहा है, किस तरह के एंजाइम्स केमिकल्स उसमें आ रहे हैं, वी नेवर नोस। बट मुख की क्रिया को ही हम माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं, वहां पे पूरा ध्यान दिया जा सकता है। तो वहीं पे च्यू किया, किस तरह से सलाइवा मिक्स हुआ, किस तरह से जीभ का मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से हमने उसको स्वेलो किया, इतने प्रोसेस को हम ध्यान से कर सकते। और जो काम ध्यान से कर लिया वही ध्यान हो गया। अब जब वो हमारे मुख में यहाँ पीछे की ओर आया, जिसे कि फैरेंक्स कहते हैं, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था कि फैरेंक्स का जो एरिया है, जिसे मुख गुहा बोलते हैं, वहां पर दोनों पाइप्स हैं, विंड पाइप भी है, फूड पाइप भी है, और उसी के ऊपर एक कवर है वहां पे ही, लाइक एक फ्लैप है। जब हम भोजन लेते हैं तब वो फ्लैप विंड पाइप को कवर कर देते हैं। ये भी बॉडी का एक सिस्टम है कि वो अपने आप कवर हो जाता है। अब जब हम भोजन करते हुए बात करने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तब क्योंकि वहां से हवा पास करनी होती है तो वो फ्लैप हट जाता है और भोजन फूड नली में कई बार फंस जाता है, जिससे कि इनफैक्ट बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स भी कई बार आ जाती है। तभी कहा जाता है कि भोजन करते हुए, एटलीस्ट भोजन करते हुए जरूर मौन रहें। हम कह तो देते हैं अरे खाना खा रहे थे, अचानक थोड़ा मसाला तेज आ गया, खांसी आ गई, बट थोड़ी सी उसमें भी अगर आप भाव क्रिया लेकर आते हैं तो जज करने की कोशिश करना, ज्यादातर हम बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तभी वो खांसी आती है, चाहे वो पानी पीते हुए, चाहे वो खाना खाते हुए। तो अल्टीमेटली मौन रहना भी भोजन करते हुए
बहुत जरूरी है। और अगर बोलना भी हो तो जब लगे कि हमारा मुंह खाली है तभी बोलने की कोशिश करें। और इनफैक्ट तो मौन रहना सबसे अच्छी बात है। और खाना खाते हुए भी खाना खाते हुए ही टीवी को, न्यूज़पेपर को, मोबाइल को अवॉइड करें, तभी वो माइंडफुल ईटिंग है। आजकल नो डाउट टीवी के बारे में तो हम अक्सर सुनते भी हैं, तो टीवी ठीक है, बहुत सारे लोग साथ में नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, पर मोबाइल तो साइमल्टेनियसली चलता ही रहता है। कोई कॉल आया, इमिडिएटली हम फोन की तरफ भागते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेफरेंस देना कि पहले हम खाना खा लें। तो जिस तरह कई बार हमारे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उसी तरह भोजन को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। मोबाइल को हम और 5 मिनट बाद सुन लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से एक माइंडफुल ईटिंग, जो कि हम सिर्फ मुख तक ही कर सकते हैं, उसके बाद तो जैसे ही वो नीचे गया, हमारी फूड पाइप में गया, इसोफेगस में गया, उसके बाद हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। अब इसोफेगस से वो अपने आप ही नीचे की ओर चला जाता है स्टमक। स्टमक अपने आप में एक तरह से कह लो कि हमारा एक कंटेनर है, जिसमें कि सीधा ऊपर मुंह से लिया, जैसे उसको च्यू किया, नीचे गया, और इसोफेगस के ही नीचे वाले हिस्से पे एक कवर होता है, वॉल्व होता है। बॉडी में बहुत सारे वॉल्व्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी थे, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। वो इस तरह का वॉल्व होता है कि उसने भोजन को अंदर डाल दिया, उसके बाद वापस आने का प्रोसेस उसमें नहीं होता है, इस तरह से उसको ढक देता है वो। लेकिन अब हम वहीं पे ओवरफीड करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, स्वाद स्वाद में आज तो बहुत टेस्टी बने हैं, चलो एक और खा लिया। तो उस तरह से जब वो ओवरफीड हो जाता है, तब वो अगर ढक्कन खुलता है, तो वही वॉमिटिंग टेंडेंसी, जलन, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक्चुअली हम जानते तो सभी हैं कि हमारा जो स्टमक है वो एक मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है, जिसमें एक्चुअली में फूड की चर्निंग होती है। और जैसे मिक्सर ग्राइंडर को 1/4 खाली रखा जाता है, उसको इमेजिन करो कि अगर हमने पूरा भर दिया, भरते हैं तो जैसे ही वो चलता है तो ढक्कन ब्लॉक खुल भी जाता है कई बार। तो वही हाल हमारे स्टमक का होता है, उसको ओवरफीड कर दिया, उसको चर्निंग की जगह नहीं मिली, पानी डालने की जगह नहीं मिली, तो जैसे ही उसमें भोजन पचना शुरू होता है, तो वहां का भी ढक्कन खुल के ऊपर की ओर वॉमिटिंग टेंडेंसी, जलन, इरिटेशन, इस तरह की टेंडेंसीज हमें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आधा सॉलिड जो हमने भोजन खाया, 1/4 लिक्विड के लिए जगह छोड़ी, मिक्सी में भी लिक्विड डालना पड़ता है चर्निंग के लिए, और 1/4 खाली जगह छोड़ी ताकि भोजन अच्छे से उसमें चर्न हो सके। अब जस्ट इमेजिन कि जो स्टमक वाला एरिया है, उसमें जो HCl, मतलब जिसे हम तेजाब बोलते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वहां पे, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो लाइक इतना एसिड उस भोजन को पचाने, ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है कि वहां पे होता ही है, और वो उस भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब वहां से अब ये भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत इज सबसे पहले जिसे हम कहते हैं डिओडेनम, जो एक टर्न वाला हिस्सा होता है। और इनफैक्ट मैंने अपनी तरफ से इन इमेजेस में उन्हीं ऑर्गन्स को दिखाने की भी कोशिश की है कि ये स्टमक है। स्टमक से जैसे छोटी आंत शुरू होती है, इसी एरिया को कहा जाता है डिओडेनम। यहीं पे लिवर और पैनक्रियाज अपने केमिकल्स, जूसेस, एंजाइम्स छोड़ती है, जिससे कि अब जो स्टमक से भोजन आगे की ओर बढ़ा, वो और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। लिवर इज एक्चुअली द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। यहीं पे बहुत सारे, जैसे इवन उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, वहां पे ही उसकी स्टोरेज भी होती है। बाइल जूस सबने सुना भी है कि वहीं से वो निकलता है, और पेनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि मिलकर अब यहाँ पे फैट्स को पचाना है, इवन हमारे जो मिनरल्स हैं उनको पचाना है, तो यहाँ पे उन सब का पाचन होता रहता है।
अब इन सब का पाचन हुआ, लाइक आगे फिर भोजन बढ़ना शुरू हुआ, छोटी आंत तक, बाकी का जो छोटी आंत का हिस्सा है वहां पे अब हमारा भोजन पहुंच जाता है, यहीं से एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है, पच भी रहा है और साथ के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब भी होते चले जाते हैं, छोटी आंत के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब पाचन तंत्र का कार्य क्या है, एक तो भोजन को चबाया और फिर उसको इस तरह से बनाया कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी में एब्जॉर्ब किया, एंड लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो अब एब्जॉर्प्शन हुआ छोटी आंत में, अब छोटी आंत से ही वही जो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, बाकी का जो बचा मटेरियल बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत एक तरह से पेट में पूरी तरह से फैली हुई है नीचे के हिस्से में ही, और हम उसका भी इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो स्टमक को पूरा कवर कर देती है। छोटी आंत से बड़ी आंत में अब जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं और जल का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में ही होता है, तो वहां से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद रेक्टम में आके पूरा वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता रहता है, और जब जैसे हम देखते भी हैं अचानक प्रेशर हमारे बनते हैं, जब वो प्रेशर बनता है तब एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दिस इज मुंह से लेकर एनस तक की जो पूरी जर्नी है, वो पूरा प्रोसेस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही प्रोसेस है। अब ये किस तरह से काम करता है, अब जैसे वो सारे का सारा बताया मैंने, उसी का अगर देखा जाए बिल्कुल अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, मुंह के भीतर दांत, जीभ और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो है मिलके भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं और उसे फर्दर आगे की ओर स्वेलो करने में हमारी हेल्प करते हैं। जीभ ही है जो स्वेलो करने में हेल्प करती है, उसको पीछे की ओर लेके जाती है और फिर हम उसे आराम से नीचे ले जा पाते हैं। तो मुख से गया ईसोफेगस, मतलब हमारी जो फूड पाइप है, वहां से स्टमक में गया, जो प्रोसेस हमने अभी समझा है उसी को एक तरह से बस टेबल फॉर्म में, और जब हम एक या दो बार इन बातों को सुन लेते हैं हमारी सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर भी होती चली जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी सबसे आसान है क्योंकि इसके बारे में भी हम डे टू डे लाइफ में काफी कुछ सुनते रहते हैं। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, जैसे मैंने बताया था, डिओडेनम एक ऐसा हिस्सा है जहां से स्टमक और छोटी आंत जुड़ते हैं, और उसी हिस्से में पैनक्रियाज और लिवर अपने जूसेस, एंजाइम्स, केमिकल्स छोड़ते हैं जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। और ये काम किस तरह से करता है, और ये भी हमने जाना कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, ये ही सारी चीजें हमें भोजन के माध्यम से मिलती हैं। भोजन के थ्रू ही पानी भी मिलता है, और पानी हम अपने आप से अदरवाइज भी पीते रहते हैं। तो बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें भोजन से मिले: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर। जल तो है ही। और किस तरह हमने मुख से भोजन लिया और वो ट्रेवल कर रहा है स्टमक के थ्रू, छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाकर एनस के थ्रू बाहर आ जाता। तो दिस इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा, और
इसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। अशोक जी। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय। जैसे आपने बताया कार्बोहाइड्रेट अपने लार से मुंह में पाचन होता है, तो वैसे प्रोटीन है या वसा है वो कहाँ पे है? जैसे लीवर में कौन सा वो पाचन करता है? जो फैट जो होता है उसको गलाने का काम करता है बाइल, बाइल जूस जिसे पित्त बोलते हैं। तो वो लिवर से ही आता है और छोटी आंत में जैसे डियोडेनम, जहाँ पे स्टमक और छोटी आंत जुड़ते हैं, उस हिस्से को बोला जाता है डियोडेनम। एक्चुअली में वहां पे मैक्सिमम केमिकल प्रोसेस होता है और वहीं पे फैट्स और ये जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें वहीं जाके पचनी शुरू होती हैं। लेकिन प्रोटीन भी। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोसेस मुंह में भी शुरू हो चुका होता है। फैट्स वगैरह सारे जाके डियोडेनम में ही पचना शुरू, लिवर के थ्रू। और लिवर ही उनको इस तरह से कन्वर्ट कर देता है कि उसके बाद पैनक्रियास अपना काम शुरू करते हैं, कि वहां से जैसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस एंजाइम्स निकलते हैं, वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इसका पैनक्रियास और लिवर का सही होना जरूरी हो जाता है। इसका वो लोकेशन तो डायाफ्राम के पास में ही होगा, क्या फेफड़ों चीज? के बाद में। लोकेशन तो डायाफ्राम के पास में ही रहता होगा। बिल्कुल। राइट साइड में स्टमक आ गया, लेफ्ट साइड में लिवर आ गया। इनफैक्ट जो हमारे रिब केज है वहीं पे हल्का सा ऊपर भी होता है लिवर। स्टमक और जो रिब केज है उसको लास्ट की जो एक दो रिब्स हैं उनके नीचे से ही लिवर हमारा शुरू हो जाता है। और एक्चुअली में सारे के सारे ऑर्गन्स इतने कंजेस्टेड है, बॉडी में कहीं पे भी कोई खाली जगह नहीं है। अगर हम इनकी इमेजेस भी देखें तो पूरी बॉडी पूरी तरह से कंजेस्टेड है। तो तभी कहा जाता है कि हम आसन प्राणायाम करते हैं तो बीच बीच में रिलैक्सेशन करते हैं, तो उनका पर्पस ये होता है कि बॉडी के जितने ऑर्गन्स एक क्रिया करने से, एक आसन करने से जो हिले डुले हैं, वो अपनी पोजीशन में आ जाए ताकि नेक्स्ट क्रिया के लिए वो फिर से तैयार हो थैंक यू। रीता जी। सविता जी, जाए। हाँ जय जी। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। एक्चुअली भोजन खाते ही आके पहले छोटी आंत में जाता है ना, तो पिक्चर में आके पहले बड़ी आंत दिखाया हुआ ना। पिक्चर में पहले बाहर की तरफ बड़ी आंत है, अंदर की तरफ छोटी आंत है ना। एक्चुअली जो उसकी लोकेशन है वो ही इस तरह से है कि वो जुड़ती है तो वो पीछे की ओर, लाइक पिक्चर में एक्चुअली ये कह लो कि एक अगर हम अदरवाइज भी देखें तो बड़ी आंत ने पूरे स्टमक को कवर किया हुआ है। तो वो और उसका नाम भी बड़ी आंत है और उसका साइज भी, लाइक जो कह लो कि उसका एरिया होता है वो थोड़ा उस तरह से बड़ा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा गया। छोटी आंत का एरिया छोटा है लेकिन काम उसके बहुत ज्यादा है, और वो आपस में इस तरह गुथी हुई है कि लगता है अरे वो तो बहुत ही जरा सी है, लेकिन अपने आप में वो जो पूरी तरह से कॉइल्ड है तो काफी बड़ी है अदरवाइज। तो उसी में सारे के सारे केमिकल्स एब्जॉर्प्शन, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे शरीर में अलग अलग केमिकल्स के मिलने से, वो न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन जो है वो छोटी आंत में, तो वो एब्जॉर्ब हो गए। अब जो धीरे धीरे वो वेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है वो बड़ी आंत में जाना शुरू होता है, और बड़ी आंत से भी पानी का एब्जॉर्प्शन और जो बचे खुचे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देन इट इज कमिंग आउट। और देखने में वो लग रही है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंस तो हर ऑर्गन की है। लाइक अगर बड़ी आंत में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। गॉल ब्लैडर जो है अपेंडिक्स का, आजकल मेडिकल साइंस के हिसाब से देयर इज नो रोल एट ऑल, और इसीलिए उसको इजीली निकाल भी देते हैं। गॉल ब्लैडर में जो है, जो लिवर में ही बाइल जूस बना है वो स्टोर होता रहता है,
और जब जरूरत पड़ती है, अब जैसे बना बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी बन रहे हैं, जहां जिस चीज की जरूरत होती है इमीडिएटली बॉडी उसको भेज देती है। इसी तरह बाइल की स्टोरेज जो है वो गॉल ब्लैडर में, बट काम जो करता है लिवर करता है। इसलिए कई बार गॉल ब्लैडर अगर निकाल भी देते हैं तो यही कहा जाता है कि फैट कम से कम खाएं, ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि फैट को पचाने का काम बाइल जूस कर रहा है। बाइल मीन्स पित्त, पित्त ही वहां पे स्टोर होता है। अब स्टोरेज वाला ऑर्गन हमने निकलवा दिया तो अब लिवर का काम बढ़ गया, और जब भी किसी भी ऑर्गन पे ज्यादा जोर पड़ता है तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको भोजन के हिसाब से हमें कम करना होता है। फैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा नहीं है कि फैट हमें लेना ही नहीं होता। जो नेचुरल वे में हमें फैट्स मिल रहे हैं, ऑयल मीन्स जो नेचुरल ऑयल्स हैं, बादाम के थ्रू मिल रहा है, मूंगफली के थ्रू मिल रहा है, हमें नेचुरल वे में भी अच्छा खासा फैट मिल रहा है, वो खत्म नहीं करना। लेकिन जो हम तला भुना बाहर से खाते हैं उसको तो अवॉइड ही किया जाए। हालांकि खाते हम सब है, लेकिन एक लिमिट में खाया जाए तो भी सही। तो बाइल का काम, जो जिसे हम कह रहे हैं गॉल ब्लैडर, उसका काम है फैट को पचाना। सविता जी, किसी किसी मैं को डकारें आती रहती है ना, तो वो किस कारण से आती है सविता जी? बेसिकली फूड का ही इनडाइजेशन है। अब देखो, जब डकार आई मीन्स वो ऊपर की ओर, जैसे मैंने बोला कि स्टमक की जो स्पेस है और उसका जो ऊपर एक वॉल होता है वो इस तरह से कवर कर देता है कि बाहर कुछ नहीं आ सके। अब वो डकार भी उसी ट्रैक से बाहर आ गई है। दैट मीन्स जो हम भोजन कर रहे हैं या तो वही ओवरफीड हो रहा है, या उसमें जो जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स, जिस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए वो प्रॉपर हम नहीं ले रहे। तो भोजन एक तो तला हुआ कम करना, ऑयल जो बाहर से हम तेल ज्यादा लेते हैं उन चीजों को ही कम करते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे यही कह लो कि गैस फॉर्मेशन, इट मे बी फ्रॉम दिस वे और मे बी नीचे से। तो वो गैस की ही एक फॉर्म है, जो कि हम भोजन की क्वालिटी को चेंज करके, लाइक फूड हैबिट्स को चेंज करके, नो डाउट भोजन तो हम अच्छा ही खाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फूड हैबिट्स ऐसी होती है या बार बार खाते हैं, क्योंकि अभी जो एक भोजन पचने में टाइम लगता है 6 to 8 आवर्स, जैसे तभी कहा जाता है एक्चुअली में तो दिन में 2 बार सही ढंग से खाएं, लेकिन हम जब भी मौका मिलता है खाते तो है ही। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड उस आधे पचे हुए भोजन में जाके जब मिक्स हो जाता है, और जब वो बहुत ज्यादा होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, दिन में कई बार होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, और वो भी 1 दिन 2 दिन में नहीं, हम महीनों से इस प्रैक्टिस को कर रहे होते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती उमर मैम पानी को पचाने के लिए भी कुछ प्रोसेस थैंक यू। रहता होगा? कई पानी जने को बोलते हैं बचा, पानी ज्यादा पीना चाहिए। इनफैक्ट ट्रैक तो एक ही है, पानी का भी और भोजन का भी। अब पानी का भी यही कहा जाता है कि जितना हमने पिया, 2 लीटर पिया, 3 लीटर पिया, जाएगा उसी रास्ते से। अगर हमारा यूरिन वाइट आ रहा है दैट मीन्स सही है, क्योंकि अगर पीला आ रहा है या कई बार मेडिसिन की वजह से भी ज्यादा पीला हो जाता है, तो हमें पानी की और जरूरत है। एक्सेस ऑफ वाटर मतलब उसका मतलब ये हुआ कि किडनीज को भी फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं अरे पानी पीते रहे, पानी पीते रहे, तो किडनी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हमारा यूरिन अच्छा लाइक वाइट कलर में आ रहा है दैट मीन्स हमारे अंदर पानी सफिशिएंट मात्रा में है। सविता जी, कब्ज की प्रॉब्लम हमें होती है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करने से ये प्रॉब्लम होती है क्या? इससे क्या रिलेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बिल्कुल, कब्ज का? यस। मतलब कब्ज हो गया, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये सारे के सारे रीजंस तो डाइजेस्टिव सिस्टम की है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी फूड हैबिट्स ही है, और पानी की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बनता है, क्योंकि हमारा स्टूल जो है वो ड्राई होता जा रहा है। ड्राई हो रहा है मींस पानी जो बॉडी को चाहिए था वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक्सेस लाइक अब वो बिल्कुल ड्राई हो गया मींस हमें और पानी चाहिए था,
जिसकी वजह से वो इतना सॉलिड हो गया है। तो पानी भी सही मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। मधु जी हाँ जी उमर, हम उमर हम मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो है लिवर, आपने बताया कि रिब्स के थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट साइड में रिब्स के लेफ्ट ऊपर होता है, तो लेफ्ट लिवर तो राइट में होगा ना? लेफ्ट नो साइड लिवर लीवर राइट में, यस, लिवर राइट में है, लीवर राइट, लिवर राइट में, यस यस मतलब राइट साइड की रिब्स में थोड़ा सा ऊपर करके है, आपने यस ऐसा बोला। हाँ अगर किसी की रिब्स में डिफॉर्मिटी है सपोज, तो क्या उसके लिवर को प्रॉब्लम आएगी? एक। दूसरा, लिवर कहते हैं 500 तरह के रस बनाता है, वो सब उसी में स्टोरेज होते हैं या कि वो गॉल ब्लैडर में जाते हैं? जैसे आपने बताया कि बाइल्स जितना होता है वो फिर स्टोरेज गॉल ब्लैडर में। यस देखो, नो डाउट तभी इसको लिवर को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जी मैक्सिमम केमिकल्स लिवर में बनते हैं। जी और कहा तो एज पर माय स्टडी जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से थी कि सिर्फ बाइल जूस ही गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके क्योंकि देखो एक तो ये है कि मैं साइंस बैकग्राउंड की ओके उस तरह से ओके नहीं हूँ, ओके बट एज पर बाइल जूस वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ओके। और और वही खाली फैट को पेट, बचाने में सहायता। मैं समझ गई, खाली हाँ, पेट डकार क्यों आते हैं? मतलब हमने खाना नहीं खाया हुआ, हमें पता है हमने 14 15 16 घंटे से कुछ खाया भी नहीं, फिर डकार क्यों आते हैं? क्योंकि यस डकार आने के दोनों रीजंस हैं। जो गैस जो बनती है वो दोनों रीजन से बनती है। लाइक कई बार खाली पेट होता है तो भी गैस बनती है, बिकॉज देखो सबकी बॉडी हर चीज के लिए अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करती है। कई लोग 2 2 4 4 दिन नहीं खाना खाते हैं तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम्म, और ओवर फीड भी कभी कभार कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लाइक right, हर चीज के लिए हर किसी की बॉडी अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड okay, करती है। खाली thank पेट you, इटसेल्फ इज गैस का रीजन, okay, ओवरफीडिंग इज आल्सो गैस बनने का रीजन। okay, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी देते हो, अभी इसलिए हम थोड़ी प्रश्न देर उठते रहते। का ध्यान का प्रयोग भी करेंगे, तो मैं उससे पहले अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। सविता जी, आपने पाचन के लिए अच्छी बातें बताई सभी, और पाचन की पूरी प्रक्रिया भी समझा दी। प्रश्न एक होता है कि कई लोगों को बहुत पाचन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा, मतलब इतने लोगों को परेशान होते हुए देखा है, और उसके लिए वो बहुत सारे चूर्ण लेते हैं, कुछ दवाई लेते हैं, कुछ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी केयर लेते हैं, खाने पीने की एकदम कॉन्शियस रहते हैं और सब कुछ करते हैं कि मेरा पाचन में प्रॉब्लम ना हो, अच्छा हो। फिर भी फिर भी उनको वो प्रॉब्लम रहती ही है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली देखिए, सिर्फ फूड हैबिट्स ही मैटर नहीं करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो सेडेंटरी हो चुका है, घंटों हम बैठ के काम करते हैं। और वॉकिंग, लाइक एक तरह से सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। और एक ही सबका फंड है, टाइम ही नहीं मिलता। इवन ठीक है ऑफिस वर्क हो गया है, रात रात भर हम काम करते हैं, लेकिन हर 1 घंटे के बाद चाहे थोड़ा सा एक बॉडी को स्ट्रेच ही दे दो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ अपनी चेयर से उठ के दूसरी वाले जो हमारा साथ में बंदा बैठा है उसकी चेयर तक ही चले जाएं, लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज भी आ जाएं, देखिए जैसे भोजन खाया, अब वो एक ही जगह पे है, अपना काम बॉडी कर रही है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से उन चीजों का मूवमेंट और अच्छा हो जाता है, हर सिस्टम का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो वो लेके आना भी बहुत जरूरी। बात सही है, पर कभी कभी मैंने देखा है कि मतलब मेरे घर पे ही मेरे हस्बैंड है, बहुत सारा योगा वगैरह, बिल्कुल 1 घंटा उनका व्यवस्थित रहता है।
खाने पीने की तो पूरी, मतलब मैंने शादी के बाद देखा कि उनके इतना खाने के बारे में मतलब सेंसिटिव, और माँ पूरा करना, और मैं तो बोलती कैसे कर सकते इतना, इतना मुझे आश्चर्य लगता है। मतलब कभी मिर्ची नहीं, मसाले नहीं, मतलब ऐसे तेल ज्यादा नहीं चाहिए, एकदम सिंपल, जिसको सात्विक भोजन बोलते हैं, वही मेरे घर में होता है, समझ लो। ओके। और इतने कॉन्शियस रहते हैं, वॉक भी भरपूर मतलब उनके हिसाब से करते हैं, और आसन का बराबर 1 घंटा उनका चलता ही रहता है, एक सामयिक होते हैं। फिर भी इतनी प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मतलब व्यक्ति जो बोलता है कि आप, जैसे अपन बोलते हैं कि कुछ करते नहीं हो, बैठते हो, इसलिए ऐसा होता है। तो अभी कभी कभी लगता है कि वो ऑर्गन्स ही ऐसे उनके अंदर के मतलब हो गए हैं या रहते हैं, या ओरिजिनली कुछ लोगों में भी होता हो जा, बट अब ऐसे इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा उसको भाव क्रिया के साथ जोड़ना होगा, भाव क्रिया के साथ। सही बात है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लाइक जैसे हुआ कि माइंडफुल ईटिंग, हम भोजन खा रहे हैं लेकिन एक क्रिया की तरह खा रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि देखिए माइंड जब हमारी सब चीजें सही हैं तो अल्टीमेटली माइंडफुल ईटिंग पे भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंडफुल। हमारा मस्तिष्क उस वक्त भी यही सोच रहा होता है मैं कुछ भी खा लूं, बीमार तो मैंने रहना ही है, पेट तो मेरा खराब ही रहता है। लाइक जो खाया उसको उस भाव से खाना शुरू किया कि भाव से ये वही वही मुझे आजकल यही लगता है सरिता जी। सब जगह देखती हूँ कि लोग भावना के साथ अगर जुड़ेंगे, इसीलिए जैन धर्म में भावना का इतना इम्पोर्टेंट है। हर राइट, चीज बोलते हैं कि भावना जैसे कि वैसे ही रसायन तैयार होने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह के रसायन हमारे शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं, और वही केमिकल्स हमें वही लाइक क्या। पॉजिटिव इफेक्ट सही या बात, नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू सही हो जाता बात है। चलो कोई बात, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, अभी प्रयोग भी करना है आपको। है। बिल्कुल। और आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें अपने, चाहे हमने अभी किसी ने कुछ खाया नहीं है या हम खा नहीं रहे हैं, बट डाइजेस्टिव सिस्टम के ही ट्रैक को विजुअलाइज करना है। सलाइवा तो खाने का सोचते ही हमारे मुंह में बनना शुरू हो जाता है, लार ग्रंथियां तो बन ही चुकी होती है। तो वही हमने स्वेलो की, वही हमारे फूड पाइप में गई, स्टमक में गई, किस तरह से छोटी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम तक वो गई। वहां पे वेस्ट का स्टोरेज होता है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बना और वो इमिडिएटली रिलीज होगा, नो, नॉट एट जी, ऑल। चंदा जी कुछ पूछना चाहती है, चंदा जी। यस। ओके। जय जिनेंद्र, सरिता जी, सविता जी, सभी यस, से जय जिनेंद्र। मैं पूछना चाह रही थी कि जब अपन 12-13 घंटे भूखे रहते हैं रात भर में, तो अर्ली मॉर्निंग हमको लिक्विड लेना चाहिए या ठोस लेना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो लिक्विड ही लेना चाहिए। गर्म या ठंडा? गुनगुना हो, ठंडा तो नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली यस। देखिए जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अनुकूल ही कहा जाता है कि जो भी भोजन हम लें उसके अनुकूल है, ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, बेसिकली रूम टेम्परेचर या फिर गुनगुना। ठंडा तो चाय का एक क्वेश्चन है, नहीं पीनी चाय तो चाहिए, नहीं एक्चुअली पीनी में चाहिए। नहीं पीनी चाहिए, उठते ही तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जैसे लोगों का एक वो माइंड सेट रहता है कि अरे चाय पियेंगे तभी हम अपने पेट को साफ कर पाते हैं, वो भी अल्टीमेटली माइंड सेट है, वो हमारी एक भाव बन चुका है, डीप यस। रूटेड। तो यस। इसकी जगह धीरे धीरे उसी टेम्परेचर का, चाय की ही टेम्परेचर का गर्म पानी पिए। धीरे धीरे देखना जैसे जैसे हमारा माइंड सेट बदलेगा, अरे ये पानी ही मेरा चाय का काम कर रहा है, तो वो चाय का ही काम करेगा, और अपने आप पेट भी साफ होना शुरू हो जाता सविता है। जी, सुबह सुबह खाली पेट फलाहार भी लेते हैं लोग, फल फ्रूट्स लेते हैं। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, मैं फ्रूट ही लेती हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि पहले क्या लेना चाहिए। एक बार पानी दे दो, ओके। 1 गिलास पानी जरूर पी लो। अशोक जी ने लिखा है तुलसी ड्रॉप, हाँ तो चाहे वो पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लिक्विड दे दो, क्योंकि देखिए लिक्विड जो होता है बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना सबसे आसान होता है, इसको यस। और रात भर पेट हमारा पूरा खाली होता है। तो अब अगर वो जा रहा है, वो एक तरह से पूरी की पूरी क्लींजिंग, जो हमारे मुंह में लार बनी है या फूड पाइप में जो भी केमिकल्स हैं उनको
हालांकि फूड पाइप में केमिकल्स नहीं है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, वो सिर्फ नीचे लेके जाता है। तो जो भी चीजें हैं वो उसके साथ नीचे चली। तो फर्स्ट थिंग इज लिक्विड ले लो। और वैसे हर चीज की अलग अलग थियोरीज हैं। प्रैक्टिकली जो हम पढ़ते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर देते हैं। बट अगर लिक्विड लिया जाता है, दैट इज इजी वे टू डाइजेस्ट। उसके बाद आप फ्रूट्स खा लीजिए। फ्रूट ले सकते हैं फिर। राइट। ओम पानी अर्हं। किसी एक भी एक चीज तरह और का पूछना लिक्विड चाहूंगी चाहिए। मैं कि अगर ये जैसे आवाज जो बंद हो जाती है, आवाज जैसे बंद अभी मेरी रिलेटिव है उनकी आवाज बंद हो गई है, तो ऐसा क्यों? ये भी देखो, एक तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बन रहे हैं। हम बहुत चीजें लाइक, चाहे हम कितना भी सोचे, हम बहुत प्योर खाते हैं, हवा पानी हर चीज हमारी सराउंडिंग्स पोल्यूटेड हैं। चाहे वो सब्जियां भी आ रही हैं, चाहे भोजन, चाहे हम चावल यस। खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, यस। ये दो मेन हमारे स्टेपल फूड्स हैं। इंडिया में हर कॉर्नर में ये दो चीजें तो यूज होती होती है किसी ना किसी में। जी। हर जगह केमिकल्स तो हैं ही, चाहे हम कितनी भी प्योरिटी लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी में जमा हो ही रहे हैं। और वो टॉक्सिन हमारे किस बॉडी पार्ट को हैम्पर कर रहे हैं, वी नेवर नोस। बट यस। अगर हम परीक्षा मतलब ध्यान से, प्राणायाम से, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम हो और कहने को सुनने में हमारे आसपास ये भी मिलेगा कि हम सब कुछ करते हैं तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। यस। अल्टीमेटली कुछ चीजें जो हमारे अंदर ग्रो कर गई हैं, टाइम लेती हैं। लेकिन ये भी सुनने और देखने में आया, अलका जी खुद भी एक एग्जांपल है कि उनके मल्टी फ्रैक्चर्स हुए थे और वो किस तरह से रिकवर कर गई हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि इन्हीं चीजों के थ्रू बहुत सारी रिकवरीज होती हैं। तो जब हम भाव क्रिया से पूरे फेथ, व्हाट इज भाव मीन्स पूरा विश्वास जब हमें इन चीजों पे होता है, तो वो प्रॉब्लम्स भी हमारी क्योर हो शुरू हो जाती है। ओम और अर्हं। लोगों ने यहाँ पे लिखा पेठे का जूस वगैरह, लाइक एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, जीरे का पानी, पेठे का जूस, एनी लिक्विड थिंग यू वॉन्ट, आप ले सकते हैं। और ये सभी चीजें हमारे भोजन को ही अम्लीय की बजाय क्षारीय बनाती हैं। तो वो ओम जरूर। अर्हं। ओम। हम थैंक थोड़ी यू, देर थैंक यू वेरी मच। बहुत ध्यान अच्छा समझाया, बहुत ही करेंगे। अच्छा समझाया आपने। और मेरी कोशिश जरूर रहती है, मतलब हम सबकी यहाँ पे, अलका जी की, आनंदमल सर की, और भी जो भी नहीं, एक्सपर्ट्स बहुत हैं, अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन है। सब अच्छा ही नहीं, कोशिश बहुत करते बहुत हैं बहुत अच्छा सेशन है ये। सेटिस्फेक्शन मिले। बट फिर भी हो सकता है कुछ डाउट्स ना भी क्लियर हो पाए, बिकॉज एवरीवन डजंट नोज एवरीथिंग, ये भी है। यस। और हर कोई, इवन हम सब भी लर्निंग की ही स्टेज पे हैं। आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी हम थैंक सात यू वेरी मिनट मच। ध्यान का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम यस। क्विज के उत्तर भी जानेंगे। तो यस। जी आपसे निवेदन, प्रैक्टिकल उस मेडिटेशन। राइट। हाँ, करें। इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को ही विजुअलाइज करना है, जो हमें भोजन के वक्त भी करना चाहिए। कि हमने किस तरह से मुंह से लिया और रेक्टम तक गया। एक बार छोटी सी अंगड़ाई लेके अपने आप को पूरी तरह स्ट्रेच कर ले, सारी सुस्ती निकाल दे। यस। और तैयार हो यस। जाए, जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके। आसन का चुनाव, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक यही पोस्चर शरीर का बना रहे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त करें। कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। 3 बार महाप्राण ध्वनि, श्वास लें।
प्रकंपनों का अनुभव। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है। रिलैक्स्ड, बाहर से अंदर तक एक एक मसल, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स ढीली छोड़ते जाएं। रिलैक्स्ड फील करें। डाइजेस्टिव सिस्टम, मुख में लार को देखें। जैसे ही हम भोजन को इमेजिन करते हैं, हमारे मुख में सलाइवा बनता है। सलाइवा को गटकने में जीभ का साथ और पैलेट का देखें, किस तरह से जीभ ऊपर तालू पर टच हो रही है और सलाइवा मुख गुहा फैरिंक्स से होता हुआ फूड पाइप में जा रहा है। यहां तक का प्रोसेस हमारे लिए इमेजिन करना, देखना बहुत आसान है। इसी को विजुअलाइज करें। सलाइवा मुख गुहा से फूड पाइप में, इसोफेगस में जा रहा है। अब सिर्फ इमेजिन कि फूड पाइप से नीचे स्टमक में, और स्टमक का वॉल जो ऊपर की ओर है वो बंद हो गया है। वहां पर फूड की चर्निंग हो रही है, जो हमने सलाइवा लिया। चर्निंग के बाद डियोडेनम, जो कि छोटी आंत और स्टमक का लिंक है, दोनों को जोड़ता है। वहां से लिवर और पैनक्रियाज के केमिकल्स भोजन को पचाने में सहायक बनते हैं। यहीं से हमारा भोजन छोटी आंत, जो कि स्टमक के बीच में है, छोटी आंत से ही हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत की जो दीवार है वही सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। उस एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो आगे की ओर बड़ी आंत में ट्रेवल करता है।
बड़ी आंत से जल का एब्जॉर्प्शन और जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत से एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स ही पूरे शरीर में पहुंचते हैं। अब बचा हुआ वेस्ट जाकर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से रेक्टम तक पहुंच जाता है। एक बार फिर से मुख से लेकर अपने आप इसी ट्रैक को इमेजिन करें। दो तीन लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें, अपने आप को बाहर से जोड़ें। एक बार शरण सूत्र, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, उंगलियों से रोशनी आने दें। धीरे धीरे नीचे देखते हुए हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर छोटा सा ध्यान। हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए उस प्रक्रिया को जो हमने अभी जाना उसका हमने ध्यान भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। अब हमारा समय है क्विज के उत्तर जानने का। राइट। परम अलका जी कुछ कहना चाहती है। अलका जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। नासिक में काफी रिसर्च चलती है, तो उस दिन रिसर्च मीटिंग थी, तो मैंने बोला ऐसे देखते क्या रिसर्च करते हैं। तो जस्ट मैंने ज्वाइन की तो उन्होंने एक प्रकल्प दिया था कि खाना बनाते हैं तो जितने भी परिवार के लोग हैं उन लोगों के लिए प्रयोग था कि पहले गृहिणी खाना बनाने के बाद उस पर हाथ रखेंगी और सब ओंकार बोलेंगी। 3 4 5 बार ओंकार बोलना है और आहार सबके लिए बनाया है शुद्ध भाव से, तो ये पाचन सबका और सबको अच्छा हो। और फिर खाने पे बैठने के बाद सबको थाली में खाना परोसने के बाद थाली पे हाथ लगाना है, सारे परिवार को ओंकार करना है। तो उसके रिजल्ट इतने बहुत रिसर्च टाइप, मतलब उनका तो प्रॉपर रिसर्च होता है जो रिसर्च सिस्टम में होता है। वैसे कितने लोगों को किया, कंट्रोल ग्रुप को इतना, उनका रिजल्ट क्या आया, कितने परसेंट रिजल्ट आए, तो इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट थे। कुछ कुछ परिवार वाले मतलब ऐसे भी बोल रहे थे अरे आज ओंकार ने शुरू किया, मतलब सारे परिवार वालों को भी वो हैबिट हो गई थी। तो इस तरह जो मेन सविता जी ने अभी बताया भावना का प्रयोग, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है
कि ये प्रयोग हमें भी ऐसे करना चाहिए कि ओंकार करे या जो अपन मंत्र करे, नौकार मंत्र बोले या जो भावना हो, और भावना के साथ हम वो खाए। मेरी एक आदत हो गई है, सुबह जो पानी लेती हूँ, नींबू पानी लेती हूँ, मैं भगवान के सामने ही जाती हूँ और बोलती हूँ कि ये तुम्हारा प्रसाद है, ये भगवान का आशीर्वाद है। और इस पानी में ऐसे कुछ तत्व है कि मतलब नींबू से जैसे शरीर का झाड़ू कहते क्लींजिंग होती है, वैसे परमेश्वर तुम्हारे आशीर्वाद से ये मेरे पे इतना काम करे कि मेरी सारी बीमारी चली जाए, मैं क्लीन हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, मेरे कषाय भी मिट जाए, मुझे शांति आनंद मिले। तो इस तरह तो हम गीता छोटे जी, छोटे। आपका कहना बिल्कुल सही है। और देखिए, प्रेक्षया ध्यान के शिविर में हमें ये बात बताई भी जाती है। हम शिविरों में जाते हैं तो सब खाना लेके बैठने के बाद भावना प्रार्थना करते हैं, भावना बातें हैं, उसके बाद हम आहार लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल। और प्रेक्षया ध्यान शिविरों में जिन्होंने किया हुआ है उनको इस बात का पता भी है कि भावना कितना काम करती है। बहुत सुंदर आपने बात कही। ओम हर। और एक प्रार्थना तो इतनी सुंदर है कि सबको याद करना है, जो खाना बनाते, वो किसान को लेके कहाँ तक जाता है, वो सबको याद करके फिर काम करना है। तो मैं प्रार्थना बताती हूँ एक बार, और फिर कुछ करना है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में। वो भी है, और बहुत सारी प्रार्थनाएं। बलक ऋषि को याद करना है। तो समय हमारा शायद संपन्न हो रहा है। अब चंदू जी का हाथ ऊपर है। क्विज के पहले उत्तर देख लेते हैं, सुन लेते हैं। यस। राइट, यस। जो हमारी क्विज है उसके क्वेश्चंस ले लेते हैं। 33 इस बार हमारी 33rd नंबर क्विज है। 5 तत्वों से बनी सभी वस्तुएं कैसी हैं? सभी वस्तुएं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सभी की सभी वस्तुएं, देखो बाकी चीजों के बारे में तो हम कह ही देते हैं कि निर्जीव हैं। इनफैक्ट अगर इस शरीर में भी आत्मा को हटा दिया जाए, चाहे वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पर वो भी निर्जीव है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन का जवाब काफी लोगों का गलत हुआ है, ज्यादा क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसको शरीर से और 5 तत्वों से कनेक्ट किया है। बट जब इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन में आत्मा का योग होता है तभी ये सजीव बनता है, अदरवाइज ये शरीर निर्जीव है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है बी, निर्जीव। सेकंड क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्रोत कौन सा तत्व है? ऊर्जा हमें अग्नि से मिलती है, सूर्य से मिलती है, तो सूरज इज अग्नि तत्व। अग्नि तत्व इज ए ऑप्शन। अब तीसरा प्रश्न, सहनशीलता का विकास किस तत्व से होता है? किस तत्व से सबसे ज्यादा? पृथ्वी तत्व, सी ऑप्शन। क्योंकि देखिए पृथ्वी के बारे में कहा भी जाता है उसको कितने खोद दो, कुछ भी उसके ऊपर एक्टिविटीज होती हैं, कचरा फेंकते हैं, थूकते हैं, उसमें इतनी सहनशीलता है कि फिर भी वो हम सब के लिए अन्न देती है, पेड़ पौधे देती है, सब काम पृथ्वी से ही हमें मिलते हैं। तो पेशेंस का विकास पृथ्वी तत्व से। और आंसर्स तो बहुत आए, बट सही जवाब सिर्फ एक ही आया है, और वो है चंदा जी डूगर का। ओम अरहम। चंदू जी, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। हमने जो प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ वीडियो देखे बगैर ही अपनी जो जानकारी है उसी के आधार पर जवाब लिख देते हैं। तो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो में जो बात बताई गई है उसी के आधार पर जवाब देने का प्रयास करें।
चंदू जी, चंदू जी के लिए ओम अरहम, एक बार ओम चंदू अरहम, जी अकेले ओम है तो अरहम। ओम अरहम, चंदू जी ओम अरहम, कुछ पूछना जय चाहते जी, हैं? जय जिनेन्द्र सर। इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि अभी सूरत के अंदर प्रेक्षादान शिविर लग रहा है 30 तारीख से 7 तारीख तक। तो इसमें जो भी लोग अपने एमपी के में जो ज्वाइन हो रहे हैं, कोशिश करें सूरत में जो शिविर लग रहा है आवासीय शिविर, उसको अटेंड करने के लिए। ओम अरहम। वैसे अलका जी तो प्रेरणा देते ही हैं आपको हमेशा ही, इसलिए बता मैं भी दिया है प्रेरणा चंदू दे जी, रही हूँ जो भी। बता दिया है, उसका एक वीडियो भी आया है, वो मैं इनको भेज रही हूँ। हाँ, वीडियो आप उसमें भेजिए, हम ग्रुप में शेयर करेंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी। तो अभी 7 समझ दिन का जो है वो चलिए, जरूर अटेंड करें आचार्य के सानिध्य में। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति अगर लहरा का साक्षात्कार साक्षात्कार मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय अपनी शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज आभार। आनंद भाई जी, आज हमारे साथ मीनाक्षी बैद जुड़ी है, वो विराट नगर से है और वो एक दिन अपनी क्लास भी लेने वाली है। वो अभी अच्छा ओम काम अरहम। करते हैं, ट्रेनिंग भी लेती है। मीनाक्षी ने वीडियो ऑन नहीं किया है, पर अगर हो तो उसका मैं नंबर दूंगी, उसकी भी क्लास रखनी है बिल्कुल हम। बिल्कुल, नंबर भेजिए, मैं उनसे बात करके उनको आमंत्रित करूंगा। अशोक जी, स्लोगन चंदा के। चोपड़ा जी भी शायद कुछ कहना चाह रही है या बोलना चाह रही है। एक्चुअली वो फिजिकल हैंड रेज करती है तो इसलिए दिखाई नहीं देता है। चंदा जी, यस। मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि हमें मीठा कब खाना चाहिए, खाना खाने से हमें पहले या पीछे? मीठा तो अगर नहीं खाए तो सबसे अच्छी बात है। पर जो थोड़ा अगर खाना चाहे तो? देखिए, ये भी मैंने देखा है कि स्टेट वाइज सबके अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग स्टाइल है। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग बाद में खाना प्रेफर करते हैं, और रेस्ट ऑफ द इंडिया काफी जगह पे देखा है कि पहले खाना प्रेफर करते हैं। तो वो भी आदत बन चुकी थी, और बॉडी की भी एक ये आदत है, जो जिस तरह से उसको दिया जाता है वो बिल्कुल उस चीज को उस तरह से एक्सेप्ट करनी शुरू सरिता जी, करता है। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों की सबकी हम, मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, सभी की आदत होती है कि के बाद आइसक्रीम खाते हैं हम लोग भोजन करने आइसक्रीम के ये तो बाद, गलत है। जो कि सबसे गलत है, सबसे गलत है। बिल्कुल कारण हमारा आइसक्रीम खाने से क्या होता है, हमारा पाचन जो है मंद हो जाता है। मंद हो जाता। तुरंत बाद आइसक्रीम खाना एक आदत बन चुकी है, तो इससे हम जानते हैं, जानते हुए भी इसको छोड़ नहीं पाते। तो एक संकल्प करना है कि मैंने इसी लिए क्या किया है, आइसक्रीम का जीवन भर आजीवन त्याग कर दिया। तो आप भी अगर हो सके संकल्प शक्ति के साथ खाना खाने के बाद कम से कम आइसक्रीम ना खाएं, कारण इससे हमारा पाचन बहुत इफेक्ट होता है। इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि ठंडा ले लिया और बॉडी को रूम टेम्परेचर की, अगर ठंडा लेना भी है तो थोड़ा थोड़ा मीन्स अच्छा खासा 2-3 घंटे का गैप डाल के लीजिए। क्योंकि जैसे कहा जाता है पानी है वो भी एकदम से मत पीजिए, 1 घंटा कम से कम बॉडी को दीजिए। तो वही अगर ठंडा भी दे दिया तो भोजन अंदर जाके जो एक टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है वो एकदम चिल्ड हो गया। तो यही रीजन है कि एकदम ठंडा। और आजकल तो बच्चे खाना खाते हुए भी ठंडा पीते हैं, तो इसीलिए ये जो गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ती जा रही है। ओम तो यस, डाइजेस्टिव स्लोगन के साथ समापन। ओके। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का फिटनेस का डोज, डोज 1 1 घंटा 1 रोज। घंटा रोज। रोज। कहाँ गए शू? फिटनेस का डोज 1 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज हर रोज। रोज उमर रोज। ओम। उमर हम। थैंक यू वेरी मच।